नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तीन बहनें। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पुराने समय की बात है। एक सेठ के 4 पुत्र थे। मोहन तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा था। उनके कोई बहन नहीं थी। बहन क्या होती है मोहन को इसका पता नहीं था। मोहन के छोटे चाचा की 3 बेटियां थी जो हमेशा मोहन व तीनों भाइयों को सगे भाई की तरह मानती थी और प्यार करती थी। क्योंकि उनके कोई भाई नहीं था, इसलिए वे उन्हीं को अपना भाई मानती थी। मोहन को बहनों से कोई लगाव नहीं था क्योंकि उनकी चचेरी बहन गरीब थी। मोहन सोचता था कि कुछ पाने के लिए वह हमें अपना भाई मानती हैं। उनकी गरीबी कारण यही था। चाचा गांव में रहकर खेती करते और पैसे के अभाव में बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर शादी कर दी। बहनें पढ़ाई में तेज थी, पर अपने पापा के पास पैसे के अभाव के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनकी जल्दी शादी कर दी। मोहन सरकारी विभाग कार्य करता था। उनका मंझला 2 भाई कंपनी में मैनेजर का काम करते थे। छोटा भाई डॉक्टर था। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। वे ऐशो आराम से जिंदगी जीते थे। मोहन व तीनों भाइयों को हर साल तीनों बहनें ससुराल से आकर राखी बांधने के लिए आती थी। मोहन व तीनों भाई पुरानी साड़ियाँ दूसरों के लिए गिफ्ट देते थे। बहनें भी खुशी से भाइयों को राखी बांधकर बिना खाए पिए अपने माँ बाप से मिलने चली जाती थी। कुछ समय बाद मोहन की शादी तय हो गई। शादी में तीनों बहनों के तीनों दामाद आए। मोहन की शादी के समय जब दामाद की विधि विधान कराया जाता है, तभी उनकी बहनों के दामाद में सारी रस्में कराई गई। बारात जाने का समय आया, तभी दूल्हे के जीजा की खोज हुई। तब मोहन अपने बहनों के दामाद होते हुए गांव के एक दामाद को अपने साथ बिठा लिया और अपनी बहनों के दामाद को बस में गांव वालों के साथ बैठने को कहा। यह सब बात सुनकर वे अपने घर चले गए। बहन भी चली जाती, पर पतियों ने कहा, बहू आने के बाद चली आना। बहू आने के बाद वह सारी रस्में करा के भूखी प्यासी खाली हाथ अपने ससुराल चले गई। भाइयों की तकलीफ भरी बातें कही सुनाई तो उनके पति ताने देने लगे। मोहन की शादी के बाद तीनों बहनें भाइयों से मिलना बंद कर दिया। मोहन व उसके भाई बहनों के घर कोई समारोह होता तभी जाते थे। इधर बहनों को इस बात का एहसास हो चुका था कि उनकी गरीबी के कारण ही उन्हें धुतकार दिया जाता है। बहनों ने अपने अपने पतियों को समझाकर आगे पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़कर बड़ी बहन शिक्षिका बनी, मंझली बहन कपड़ों का व्यवसाय किया और छोटी ने बैंक में नौकरी करना शुरू किया। अब धीरे धीरे समाज में उनका मान बढ़ने लगा। अब वे जब भी मोहन के घर आती महंगा उपहार लेकर आती, पर कुछ पल रुकने के बाद अपने माता पिता से मिलने चली जाती। मोहन के दोनों भाई अब घर से दूर रहते हुए नौकरी करते थे। मोहन अपनी माँ और पत्नी और एक छोटी बेटी के साथ रहता था। कहने को उसका ससुराल बहुत धनी था, पर ससुराल के लोग उसके घर नहीं आते थे। उसकी बेटी के अन्नप्राशन में भी नहीं आए। यह बात मोहन को बहुत बुरी लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा, कितने घमंडी हैं तुम्हारे मायके वाले। सही कहा, कितने घमंडी हैं तुम्हारे मायके वाले, अपनी बेटी के घर भी नहीं आ जा सकते। तब मोहन की पत्नी ने कहा, इसका मतलब आप भी घमंडी हैं, क्योंकि आप भी तो अपनी बहनों के घर नहीं जाते और ना ही उन्हें अपना मानते। आप जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हैं, आप भी वैसे व्यवहार दूसरों से करना चाहिए। मोहन को इस जवाब से अपनी गलती का एहसास हो गया और वह समय निकालकर अपनी बहनों के घर जाता और उनके परिवार के साथ कुछ पल बिता
कर आता। मोहन अब बहनों के प्यार को समझ चुका था। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।